बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो है 8608। जो आप बार बार मुझसे पूछते हैं कि फाइनल लेसन प्लान किस तरह से बनाना है, उसको किस तरह से हमने प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि जो आपका फाइनल लेसन प्लान होगा वो आपने लाइव अपनी वीडियो में देना है। मतलब कि आपका जो सेशंस जहां पर आपने वर्कशॉप ली थी, जिस लिंक्स में जाके, उन्हीं लिंक्स के नीचे अगेन आपको जब आपकी फाइनल डेट अनाउंस होगी तो वहां पर आपको 6 या जो भी यूनिवर्सिटीज हमें डेज बताएगी उतने डेज के लिंक्स, वो 5 होंगे या 6 होंगे या जितने भी होंगे, वो वहां पर डेट के अकॉर्डिंग शो हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो आपके रिसोर्स पर्सन हैं, जो आपके टीचर्स हैं, वो क्या करेंगे कि जो आपकी टोटल स्ट्रेंथ होगी उसको वो उन डेज पे डिवाइड कर देंगे और आपको अपने रिसोर्स पर्सन की तरफ से वो डेट बता दी जाएगी कि किस स्टूडेंट का कौन सी डेट को जो फाइनल प्रेजेंटेशन है वो होगी। अब उसमें एक चीज ये है कि स्टूडेंट्स अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम 6 डेज हमें वो वर्कशॉप जो फाइनल है वो लेनी जरूरी है कि नहीं। तो वो आपके लिए जरूरी नहीं है। वो जिसका जोन सी डेट को फाइनल लेसन होगा उस दिन वो मस्ट ऑनलाइन होगा और उस दिन वो अपनी प्रेजेंटेशन दे के तो उसके बाद वो जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप जो 6 आपके लिंक्स होंगे आपने 6 डेज ही अटेंड करने हैं, वो किसी के लिए भी कंपलसरी नहीं होता। जिसकी जिस डेट को प्रेजेंटेशन होती है वो उसी दिन ही ऑनलाइन होता है और उसी दिन ही लाइव आपका कैमरा ऑन किया जाता है और आपकी जो वीडियो है उसको चलाया जाता है, आपका माइक ऑन किया जाता है। अब उसमें एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो फीमेल हैं स्पेशली वो पूछते हैं कि क्या वो जो हमारा लिंक होगा, मतलब जो हमारी वीडियो होगी, वो क्या सब देख रहे होते हैं, मतलब सब स्टूडेंट्स को नजर आ रहा होता है। तो ऐसा नहीं है। आप क्या, आपकी जो वीडियो है, आपकी जो शायद वॉइस सारे सुन रहे हो लेकिन जो वीडियो है वो 100% मैं आपको श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स पर्सन आपको देख रहा होता है। इसके अलावा बाकी स्टूडेंट्स आपको नहीं देख रहे होते। जो रिसोर्स पर्सन है सिर्फ उनका जो उनकी जो वीडियो है, जो लाइव वो बात कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जो उन्होंने कैमरा ऑन किया होता है वो सब स्टूडेंट्स को नजर आ रहा होता है। लेकिन जिस स्टूडेंट की वीडियो चल रही होती है या जो स्टूडेंट लाइव अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है वो सिर्फ टीचर को नजर आ रहा होता है। तो फीमेल इस चीज पे बिल्कुल भी परेशान मत हो कि आपको बाकी सब भी देख रहे होंगे। आपको कोई भी नहीं देखता, आपको सिर्फ रिसोर्स पर्सन आपको देख रहा होता है, लेकिन रिसोर्स पर्सन को सब स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं। सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब बात आ जाए जी कि आपका जो फाइनल लेसन प्लान है वो कैसा होना चाहिए, वो कितने पेजेस का होना चाहिए, ये आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। तो जो आपका फाइनल लेसन प्लान है, जो आप ऑलरेडी 40 लेसन प्लान्स बना चुके हैं, सेम उसी तरह का ही वो लेसन प्लान होगा। वो आपके 2 फाइनल लेसन प्लान होंगे और उन्हीं 2 के ऊपर आपने 2 लेक्चर्स प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है, एक लेसन प्लान जो आपने अपलोड किया उसी का ही लेक्चर आपने देना है। फिर उसके बाद टीचर आपको कहता है जी सेकंड स्टार्ट करें, तो फिर आप सेकंड जो लेसन प्लान है उसको भी टीचर अपनी तरफ से ऑन कर लेते हैं और साथ में आपका लेक्चर सेकंड वाला चल रहा होता है। और दोनों सेम सब्जेक्ट के नहीं होने चाहिए। मतलब आपने 2 लेसन प्लान्स बनाए हैं तो वो सेम सब्जेक्ट के नहीं होंगे। वो आप कोई इंग्लिश है, कोई उर्दू है, पाक स्टडी है, साइंस है, इस तरह से आप उसको करेंगे। सेम सब्जेक्ट के ऊपर आपके दोनों लेसन प्लान और दोनों फाइनल लेक्चर्स वो नहीं होने चाहिए। और जिनकी ये उनके लिए है जिन्होंने 40 लेसन प्लान्स बनाए हैं, उन्होंने 2 फाइनल लेसन और 2 लेक्चर्स प्रिपेयर करने होते हैं जो कि आपने लाइव देने हैं। ठीक है, ये आपने लाइव देने हैं। अब जिनकी लीडरशिप थी सेकेंड सेमेस्टर में, जिनकी लीडरशिप थी, वो क्या करते हैं, वो 20 लेसन प्लान बनाते हैं और उसके बाद एक उनकी जो प्रैक्टिकम रिपोर्ट है वो चलती है, वो उसको प्रेजेंट करते हैं। उस प्रैक्टिकम रिपोर्ट में आपने सारा बताना होता है कि जिस जगह पर मैंने ये टीचिंग प्रैक्टिस की है वहाँ का एनवायरनमेंट, उनका बजट सिस्टम, उनका मतलब आपने पूरा वहाँ का एनवायरमेंटल पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने सारा बताना है। वहाँ पर लोगों के एटीट्यूड्स क्या हैं, उनके रिलेशनशिप्स क्या हैं, हर चीज़ आपने मेंशन करनी है। और ये आपको प्रैक्टिकम रिपोर्ट बनाने का तरीका आपके मैनुअल में, जो 8608 का मैनुअल है वहाँ पर मौजूद है, आप वहाँ जा सकते हैं और उसके मुताबिक आप ये बना सकते हैं रिपोर्ट अपनी। अब दूसरी जो बात है वो ये है कि अब आपने लेक्चर को प्रेजेंट कैसे करना है। अच्छा, ये लीडरशिप वालों को समझ आ गई ना कि एक लेसन प्लान आपने बनाना है और एक आपने ये रिपोर्ट बनानी है। लेकिन जिन्होंने 40 लेसन प्लान बनाए हैं वो 2 लेसन प्लान और अपने 2 लेक्चर्स वो प्रिपेयर करेंगे।
तो यहाँ पर आपने लीडरशिप वाले एक ही लेक्चर प्रिपेयर करेंगे और एक साथ में अपनी रिपोर्ट को वो वहाँ पर अपने टीचर के सामने इसको बयान करेंगे। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि आप मॉडल किस तरह से यूज़ किए जाएं, एवियर्स किस तरह के होने चाहिए और टाइम कितना होगा, ड्यूरेशन कितनी होगी आपके लेक्चर की, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने ये कुछ चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर। ड्यूरेशन, अब आपका जब लाइव आपका कैम और माइक ऑन कर लिया जाएगा टीचर की तरफ से, तो आपका जो लेक्चर का ड्यूरेशन होगा वो 8 से 10 मिनट का हो सकता है, या हर सोर्स पर्सन अपने स्टूडेंट्स को खुद ही बता देगा कि आपका कितना ड्यूरेशन हो सकता है। ये मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए टाइम रखा हुआ है कि इनका मैं 8 से 10 मिनट का लूँगी, क्योंकि इन्हीं के अंदर मैंने दोनों उनके चेक करने हैं, जो उनके 2 होंगे लेक्चर्स, उनको देखना है। उसके बाद आ जाए जी कि एवियर्स कि एवियर्स हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं। तो आप चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, आप मॉडल बना सकते हैं। मॉडल की आपको मैं पिक्चर दिखा देती हूँ। ये आपको कुछ मॉडल्स और कुछ फ्लैश कार्ड्स बने हुए नज़र आ रहे होंगे पिक्चर्स में। आप इस तरह का आप मॉडल बनाएंगे या फ्लैश कार्ड्स यूज़ करेंगे, या इसके अलावा आप स्लाइड्स भी बना सकते हैं, और वो आप फिर लैपटॉप अपना लाइव सामने रख कर, कैमरे के आगे रख के लैपटॉप को, तो फिर आप अपने टीचर को दिखा सकते हैं कि ये मैंने स्लाइड्स बनाई हैं और इन स्लाइड्स के अंदर मैंने ये पिक्चर्स यूज़ की हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि क्या हम सिर्फ स्लाइड्स पे ही प्रेजेंटेशन दे दें, मतलब आप ना आए सामने और सिर्फ जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसी को ही आगे रख दें और स्लाइड्स के ऊपर ही सारी प्रेजेंटेशन दें, तो ऐसा नहीं होगा। ये मैं आपको कैटेगोरिकली कह रही हूँ। जिसने स्लाइड्स के ऊपर प्रेजेंटेशन दी, आप स्लाइड्स को सिर्फ एज अ एविएट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन देंगे और सिर्फ आपकी ऑडियो मुझे सुनाई दे रही होगी और आप मुझे नज़र नहीं आ रहे होंगे, तो मैं आपकी ग्रेडिंग उसी हिसाब से करूँगी, क्योंकि हमने आपका एटीट्यूड चेक करना है, आपकी मेथोडोलॉजी देखनी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखनी है। तो इसमें फिर हमें कोई फायदा नहीं होगा आपकी प्रेजेंटेशन लाइव लेने का, अगर आप सिर्फ स्लाइड्स पर ही हमें अपनी ऑडियो सुना के तो अपने लेक्चर को प्रेजेंट करेंगे। आप स्लाइड्स को सिर्फ एज अ एविएट यूज कर सकते हैं, पूरा लेक्चर आप इसके ऊपर नहीं दे सकते। फ्लैश कार्ड्स और मॉडल वगैरह आपने पिक्चर्स देख ली हैं कि किस तरह की आप बना सकते हैं, वो मैंने आपको एज अ डेमो दिखा दिया है, और चार्ट्स भी आप उसी हिसाब से बना सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि जी आप घर में या स्कूल, अब वो प्रेजेंटेशन आप कहाँ देंगे। बच्चे भी सवाल पूछते हैं कि क्या बच्चों का होना ज़रूरी है, स्कूल जाना है या घर में देना है। तो ये आप पर डिपेंड करता है। कुछ होते हैं स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी टीचर्स हैं, तो उनके लिए फिजिबल होता है कि वो अपनी क्लासरूम में ही कैमरा ऑन कर लेते हैं अपने हेड की परमिशन से, और टीचर जो है वो लाइव उनको ऑब्जर्व कर लेता है और सारा देख लेता है। तो अगर आपको ईजी है कि आप अपने स्कूल में ही वो लेक्चर देना चाह रहे हैं, तो आप अपने स्कूल में दें, और अगर जो स्कूल्स में नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ जिन्होंने टीचिंग प्रैक्टिस की और उसके बाद अब वो घर में हैं, तो वो अपने घर में ही चार्ट्स वगैरह लगा के, या बोर्ड अगर उनके पास है, या जो भी चीज़ें मौजूद है इनमें से, जब आप ये एविएट्स यूज़ करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, तो आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं अपने घर में ही रहकर। तो ये सारे तकरीबन वो क्वेश्चंस हैं जो आप लोग मेरे से पूछते रहते हैं, तो मैंने आई थिंक सो कि मैंने इसको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है इन चीज़ों को। अब इसके अलावा और तो कोई ऐसी बातें नहीं हैं जिसको मज़ीद डिस्कस किया जा सके। अगर इसके अलावा भी कोई आपको क्वेश्चन लगे पूछने का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं यहीं पर ही आपको आंसर दे दूंगी, ताकि बाकी सारे स्टूडेंट्स भी अवेयर हो सकें कि उन्होंने क्या करना है और किस तरह से करना है। अगर आप उर्दू का कोई लेक्चर दे रहे हैं, तो आप उर्दू के भी फ्लैश कार्ड्स, चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ है, पाक स्टडीज़ हैं, आप उसके ऊपर भी मैप्स वगैरह, जो भी आपका लेक्चर होगा आप उसके अकॉर्डिंग, लेकिन एविएट्स मस्ट यूज़ कीजिएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्लास में मतलब आपका स्टार्ट करने का जो तरीका होगा, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम करें और बिल्कुल अपने आप को नॉर्मल रखें, अपनी पर्सनालिटी को यही एज्यूम करेंगे आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं और आप उनको पढ़ाने जा रहे हैं। आप ये चीज़ें छोड़ दें कि आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है या क्या आपके साथ हो रहा है। बिल्कुल नेचुरल रह के आपने लेक्चर देना है, इसको आपने बिल्कुल अपने ऊपर हावी नहीं करना। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बार बार ही एक ही वर्ड वो बोले जा रहे होते हैं, जी अच्छा अच्छा, इस तरह से। तो ऐसा नहीं आपने करना, आपने पूरा लेक्चर देना है, फिर बुक रीडिंग नहीं आपने करनी जी। ये मैं आपको बता दूं कि आप ये नहीं कि आप किताब हाथ में पकड़ लिया, अब आपने
और अब आप उसको रीड करते जा रहे हैं। ये काम आपने नहीं करना, बुक रीडिंग वाला काम। प्रॉपर लेक्चर जिस तरह से प्रिपेयर किया जाता है उसी तरह से आपने प्रिपेयर करना है और उसी तरह से ही आपने लाइव अपने टीचर के सामने वो लेक्चर देना है। अब आपने लेम एक्सक्यूजेस से परहेज करनी है कि ये कैसे है, ये इस तरह से बनेगा, ये कैसे बनेगा, कौन सा लेक्चर कैसे दिया जाएगा। आई थिंक मैंने यहाँ पर आपको ओपनली सारा कुछ बता दिया इसके बारे में कि आपने फाइनल किस तरह से प्रेजेंट करना है सारी चीज़ों को। जो आपका लेसन प्लान है वो आपने उसी के अकॉर्डिंग बनाना है, जो आपने 40 बना चुके हैं वही आपका फॉर्मेट है, और उसके बाद जो आपने प्रेजेंट करना है वो आपने इन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग करना है। फिर एक क्वेश्चन और आता है कि मैम 10 मिनट का टाइम है, ये हम कैसे करेंगे। सब कुछ हो जाता है। आपसे कोई इतनी डिटेल नहीं पूछी जाएगी कि आप डिटेल में हर चीज़ बताएंगे। अगर आपने एक सोलर सिस्टम प्रिपेयर किया है तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अब आपने हमें सारे के सारे सितारों के बारे में बताना है, कौन कहाँ पर है, छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। ऐसा नहीं, आपने बिल्कुल माइनर सी जो डिटेल होगी सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेके आपने चलना है और एक्सप्लेन करना है उनको, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। आपका जो आपने कोशिश करनी है अपने एक्सेंट के ऊपर। हमें आपके कंटेंट से लेना देना नहीं है कि आप उसको वो 10 मिनट का कंटेंट पढ़ा रहे हैं या 15 मिनट का पढ़ा रहे हैं या 5 मिनट का पढ़ा रहे हैं। हमें आपकी एटीट्यूड से लेना देना है, हमें आपके एक्सेंट से लेना देना है, आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी से लेना देना है। तो आप इस 10 मिनट के अंदर ये सारा कुछ कर सकते हैं। आए, सलाम लें, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें और उनसे आपका जो कंटेंट है उससे कुछ रेलिवेंट क्वेश्चन पूछें। और क्वेश्चन पूछने के बाद अपने जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करें और उसके साथ ही आप उनको मॉडल और चार्ट वगैरह दिखाएं और उनको बताएं इन चीज़ों के बारे में। फिर उसके बाद साथ ही खुद ही रिसोर्स पर्सन को आइडिया हो जाता है कि आप कितने पानी में हैं, आपको कितना, आपकी मेथोडोलॉजी कितनी अच्छी है। फिर उसके बाद वो आपको सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने का कह देते हैं और इसी चीज़ों को फॉलो करते हुए अपना सेकंड लेक्चर वो वहाँ पर प्रेजेंट करना होता है। होप सो कि अब आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। तो अब अच्छे से इसकी लाइव प्रेजेंटेशन दीजिएगा अपने टीचर्स के सामने और अच्छे नंबर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।